निगहबान हैं आंखें उनकी, डटे रहते हैं शान से, सरहद की वो रक्षा करते सदा ही दिल और जान से। जीना मरना देश की खातिर मन में हर पल ठानी है, देश की खातिर सब वीरों ने लिखी अमर कहानी है, देश की खातिर सब वीरों ने लिखी अमर कहानी है। फादर कर्नल नारायण सिंह पहले थे JNK के जिन्होंने कव्वालियों का आक्रमण जो था वो फेस किया। माँ को आज गर्व महसूस हो रहा कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया कि जो पूरे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा। फोरम ने जहाँ पर हमको इनवाइट किया और जहाँ जो सम्मान दिया, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। बड़ी हर्ष की बात है कि ऐसा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित किया गया है। इसके लिए हम पीपल फोरम ऑर्गेनाइजेशन के बड़ा आभार प्रकट करते हैं। बच्चों ने शहादत दी है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपने देश की पूरी रक्षा करनी चाहिए। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद बलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ के चलते यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल फोरम्स के बैनर तले 1947 से लेकर अब तक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और एक बार दृश्य देखिए आप कि पंडाल में श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1999 में 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का युद्ध हुआ और ये युद्ध तकरीबन 2 महीने चला। 527 वीर जवानों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और तकरीबन 1300 हिंदुस्तानी जवान घायल हुए और हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान के 2000 से अधिक सैनिक कारगिल युद्ध में मार गिराए। भारतीय सैनिकों के साहस के चलते पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस बात पर देश आज भी गौरव करता है। और ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है 1947, 62, 65, 71 और 1999 जितने भी युद्ध हुए हैं, हर एक युद्ध में हमारे जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया और देश को कभी झुकने नहीं दिया। और आइए अंदर पंडाल की तरफ चलते हैं। अमर शहीद जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिजनों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और देखिए लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हुए हैं और देश के रक्षा मंत्री मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। राइफलमैन संजय कुमार को भी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सभी सैनिक भारत के युवाओं के लिए, भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े हैं। और आप जानते हैं अंत को रखा भारत ने जो समय सोचा हमने जाकर उसको पूरा कर दिया है। माता जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे खुशी भी है बट थोड़ा दुख भी लगा क्योंकि मेरे फादर कर्नल नारायण सिंह पहले थे JNK के जिन्होंने कव्वालियों का आक्रमण जो था वो फेस किया, लेकिन उनका कोई फ़ोटो मेरे को नहीं नज़र आया। तो इसका मुझे थोड़ा सा कष्ट है और दुख, पर फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इतना अच्छा सा अरेंज किया। आपको भगवान और अच्छे से हिम्मत दे, करेज दे, ताकि आप जो भी वीर गति को हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को आप इनकरेज कर सकें। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं कर्नल नारायण सिंह का ओबी उनका सन इन लॉ हूँ। मैं जब भी हिस्ट्री देखी तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी वजह से ब्रिगेडियर राजेंद्र भी आगे गए लड़ने के लिए, बाकी लोग भी लड़े, पर उनका नाम ही JNK की हिस्ट्री में है ही नहीं और आज भी उनका फ़ोटो नहीं लगा हुआ है। यही हमारा है। तो बाकी इस जम्मू फॉरम ने हमें बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए हम बड़े आभारी हैं।
और आप देखिए आंखें नम हो चुकी है। आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। कुछ बोले, मन का भाव रखें। भावुक हो चुके हैं, नहीं कह पा रहे कुछ भी। आज यहाँ पर अमर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहे क्योंकि भावुक हो चुके हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये एक। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से यहाँ पर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और ये आपको स्मृति चिन्ह मिला है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहते हैं? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हर माँ को आज गर्व महसूस हो रहा कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया कि जो पूरे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और अपने बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। तो हमें यही सब देख के हमें खुशी मिलती है, जीने की शक्ति मिलती है और बहुत गर्व है। हमारे बेटे बहुत बहादुर थे। हर माँ के बेटे को बहादुर होना चाहिए और अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं अच्छे से योगदान देना चाहिए। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि मतलब सब देश वालों ने याद किया उनको। हमें यही सब जीने की हमें शक्ति मिलती है। सर, कभी सोचा था इस तरह का एक ऐतिहासिक क्षण आएगा, अमर शहीद जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? रामलाल ऐसा ही शहीद हुए यहाँ 1965 में। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सर, आज के इस ऐतिहासिक क्षण को आप कैसे देखते हैं? सर, ये हमें अच्छा संकेत देता है, जबकि हमें चाहिए कि जो जिन बच्चों ने शहादत दी है हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपने देश की पूरी रक्षा करनी चाहिए। अमर शहीद जवानों को आज यहाँ पर एक सम्मान दिया गया जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से, कैसे देखते हैं? मैं कर्नल PL चौधरी, फादर ऑफ शहीद कैप्टन सुनील चौधरी कीर्ति चक्रा सेना मेडल। ये पीपल्स फोरम ने जहाँ पर हमको इनवाइट किया और जहाँ जो सम्मान दिया, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह वो आए, वो शहीद परिवारों के पास खुद चल के आए और उनको सम्मानित किया, जब हमको बहुत ही अच्छा लगा। और इससे हमको जीने का एक रास्ता भी वाला, इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम गर्व भी होता है और दुख भी उसमें बहुत होता है। एकदम देखा मेरी वाइफ आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गर्व से सीना भी फूलता है कि हमारे बच्चे ने देश के लिए शहादत दी है। और हम हर देशवासी को यही कहेंगे कि देश बहुत से ऐसे समय से गुजर रहा है, हर एक को देश के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है सामने आना चाहिए और देश की सेवा के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देने चाहिए। आप देखिए कि आंखें नम हो चुकी हैं। हाँ, एक मिनट सर, ऐसा है मेजर साहब, आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पीपल फोरम्स की तरफ से रखा गया, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं मेजर उमाकांत शर्मा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक परिषद उधमपुर। मुझे बड़ी हर्ष की बात है कि ऐसा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित किया गया है। इसके लिए हम पीपल फोरम ऑर्गेनाइजेशन के बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे सम्मान में हम लोग जिन्होंने लड़ाइयों में हिस्सा लिया या हमारे जो शहीद हुए उनको सम्मानित किया। और इतने बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम मैंने जम्मू कश्मीर में नहीं देखा अब तक। तो इसके लिए मैं बहुत हमें खुशी मिलती है कि ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिसमें आम जनता जो है, आम नागरिक, वो भी इनको सम्मानित करें। ठीक सर, जिस तरह से आज ये कार्यक्रम किया गया है, जिस तरह सर ने बोला कि आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन अमरवीर शहीद जवानों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज के इसको पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? मैं इस कार्यक्रम के लिए जो पीपल फार्म है उसको मैं बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम जो है हमारी स्टेट में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हुआ है, जिससे जो है जो नई जनरेशन है उसको प्रेरणा मिलेगी और जो नशे के बारे में या दूसरे में जो
जनता है, जो बच्चे लोग हैं, वो इस कार्यक्रम को मीडिया द्वारा देख के कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। मैं इसलिए मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। बड़ी संख्या में मीडिया जो जम्मू का आगे पास का है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इन्होंने कहा, मीडिया कवरेज अच्छी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को देखकर जो युवा हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, शायद उनका मन बदल जाए और वो भी हमारी भारतीय जो आर्मी है उसमें जाएं, जम्मू कश्मीर पुलिस में जाएं, CRP में जाएं, किसी न किसी ऐसी फील्ड में जाएं ताकि अपने देश के लिए कुछ करें। आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे बहुत अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में। इससे आगे नौजवानों को उत्साहित मिलेगा। यही शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। सर, आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, कैसे देखते हैं? भैया, ये श्रद्धांजलि जो दी है, क्योंकि इनका मान सम्मान करना शहीदों का हम लोग पहले से ही करा रहे हैं। जैसे कि मैं अध्यक्ष हूँ जय हिंद फाउंडेशन और सीनियर अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। क्यों हमारी ये मूवमेंट भी लगातार चलती आ रही है। तो माननीय राजनाथ जी जहाँ आए हैं तो दिल्ली में भी हम लोग मिलते ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा है, एक मैसेज भी अच्छा जाता है। इसमें भाईचारा और यूथ को स्पेशली एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो भी आगे मान सम्मान करें एक दूसरे का। वो देशभक्ति की जो भावना है वो जगेगी, जो हमारी नई जंग आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि वो भी कम से कम सेना में जाएं, वो देश की रक्षा करें। और ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि चाहे वो 62 का है, जहाँ 65 का है, जहाँ 71 का है, जहाँ कारगिल जिन्होंने भी बलिदान दिया है उनको मान सम्मान किया है। और हमें ये इनके ऊपर फ़ख्र भी है, प्राउड भी है, प्राउड फील करते हैं कि जिन्होंने एक देश के लिए खातिर अपनी बलिदानी दी है, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। जी, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के प्रमुख रविंद्र राणा जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रविंद्र राणा जी, आज यहाँ पर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, क्या कहेंगे? जो देश के मातृभूमि के लिए जिन वीरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन्हें यहाँ नमन किया गया। उन सभी वीरों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व बलिदान दिया, आज कारगिल शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर उन सभी देश के आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, ऐसे तमाम सभी जो देश के महान वीर सेनानी हैं, बलिदानी हैं, आज उनको नमन किया गया है। और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और संघ के पूजनीय सरकारेबाजी श्री दत्तात्रेय होसबले जी की उपस्थिति में यहाँ हज़ारों की तादाद में पूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने देश के लिए जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किए हैं, ऐसे वीरों ने आज अपने उन शहीदों को नमन किया है। ये देश शहीदों का है, ये देश वीरों का है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये हिंदुस्तान उनका है। भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र राणा जी ने अपनी बात रफ्तार जम्मू के माध्यम से हिंदुस्तान और आप तक पहुंचाई। नगर सेवक सुनीत राणा जी भी यहाँ पर मौजूद है। सुनीत राणा जी, आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम किया गया, काफ़ी जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो अमर शहीद जवान हैं उन्हें सम्मानित किया गया। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे देश भर में पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम जिसमें उन शहीदों को नमन किया गया, उन शहीदों को याद किया गया, जिनकी वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बूस्टअप करती हैं, और लगता है कि वो जो लोग शहीद हुए हैं वो अकेले नहीं हैं, पूरा का पूरा देश पूरा उनके साथ है, पूरे के पूरे परिवार उनके साथ हैं, और देश का हर नागरिक उनके साथ है, और देश का हर नागरिक उनके परिवार की चिंता करता है, जिसके चलते पीपल फोरम्स की तरफ के आज ये जम्मू के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के अगर और कार्यक्रम हो तो देश में एक नौजवान के लिए और सैनिक के प्रति लोगों के विचार और लोगों की इज्जत जो है और बढ़ेगी। धन्यवाद। हमारे जम्मू के फेमस कलाकार रुमालू राम जी और उनकी बिटिया सरस्वती जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जम्मू कश्मीर पीपल फोरम्स की तरफ से, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, कैसे देखते हैं आप? अभी इस कार्यक्रम का हिस्सा है।
डोगरी च गल करो जी अज का दिहाड़ा कारगिल विजय दिवस के रूप पर डुग्गर की पावन धरती जम्मू च ये मनाया गया और खासकर शहीदों के परिवारों का जोड़ा मान सम्मान दिता गया और आखिरी अस दिखा करते है जी उनके उपर फुल्लें की वर्षा की गई। सच्चे की जे बार्डर उपर जिन्हें देश की राखी करते हुए अपना तन निशावर करी दिता उन्हें श्रद्धांजलि देना साड़ा सारे का फर्ज बनता। उससे उपर गीत एकना बेटी सरस भारती जी की तरफ। जे अस जम्मू की गल करचे तो कोई भी ऐसा शख्स होगा जोड़ा रुमालू राम होरें नहीं जानता होगा तो इंदी बेटिया सरस भारती की नहीं जानता होगा। सरस भारती जी रफ्तार जम्मू च तुहाडा स्वागत है। अज इत्थे एक कार्यक्रम रखा गया जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफों, तुसें भी उहदे च हिस्सा लिया। क्या आखना चाहते हो गाने के अंदाज च आखना जियां आखना तुस आखो। सबरी शा पहले तो सारे की नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और आज बड़ा सौभाग्य आह्ला दिन है कि असें इस मंच पर थोड़े सारे दे सामने अज उन्हें माताएं उन्हें पिताएं दे सामने अपने पेशकश रखने का मौका थोया है। और मैं जेड़ा बोल सुनान लगी हाँ बहुत ही खूबसूरत बोल ने कि जे धन नो माता जो ऐसी सपूतनी की जन्म दिंदियां न जो हसते हसते इस धरती मां आस्ते अपने आप की अपनी जान दी प्राण देई उड़दे न। ते लाओ बोल सुनान लगी हाँ। तन नी मावा पुत्र जीना दे सूर में, तन नी मावा पुत्र जीना दे सूर में, देश लई दिंदे कुर्बानियां है, देश लई दिंदे कुर्बानियां। ओह देश लई दिंदे कुर्बानियां, ओह देश लई दिंदे कुर्बानियां, देश लई दिंदे कुर्बानियां, ओह देश लई दिंदे कुर्बानियां। ओई आ शहीद फौजी कुसे गी नी भुलदा, ओई आ शहीद फौजी कुसे गी नी भुलदा, देसे दा तरंगा साड़ा रवै उच्चा झुलदा, देसे दा तरंगा साड़ा रवै उच्चा झुलदा। आओ सारे कसमां खानियां है, आओ सारे कसमां खानियां, ओ इयै दियां असें बी नभानियां, ओह आओ सारे कसमां खानियां, इयै दियां असें बी नभानियां, ओह आओ सारे कसमां खानियां। जय हिंद जय भारत। तुसें देखा किन्नी शैल गल सरस भारती होरी आखी। और तुसें एक गल मैं और सनाया ना, ठीक है साढ़े जेह्ड़े देश के अमर शहीद जवान ने या जेह्ड़े बेल्ट फोर्स वो तो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन जदों जदों इतिहास बदलोया अदों उहदे विच कलाकारें का सारा बड़ा योगदान होता है। यहाँ पर लिखा गया है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। जैसा कि आपने ये सारा कार्यक्रम देखा ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पीपल फोरम्स की तरफ से यहाँ पर रखा गया था। 1947 से लेकर अब तक जितने भी अमर शहीद जवान हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आप देखिए कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर अमर शहीद जवानों के परिजन आए थे, उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और RSS के सहकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। और काफ़ी गमगीन यहाँ पर माहौल बन चुका है क्योंकि जो अमर शहीद जवानों के परिजन हैं वो भावुक हो गए, आंसू उनकी आंखों में आ गए और कुछ ऐसे थे जो कुछ भी नहीं बोल पाए। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।